बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हमने आज सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करना है और सेकंड चैप्टर में जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसके अंदर हमने डिस्कस करने हैं रियल नंबर्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स को हम इस तरह से डिवाइन करते हैं कि रियल नंबर इज द किंग ऑफ ऑल नंबर्स, किंग ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, सो रियल नंबर एक ऐसा समंदर है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ दरिया हैं, जिसमें हम कह सकते हैं उन दरियाओं के नाम दे सकते हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। यानी इन दोनों का यूनियन जो होता है वो क्या होता है? रियल नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, सो रियल नंबर विच इज डिनोटेड बाय आर, सिंबल क्या है रियल नंबर्स का? आर। हम कह सकते हैं कि रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। Q stands for rational numbers and Q bar stands for irrational numbers. So the set of real number जो मेनली दो बड़े सेट्स पर मुश्तमिल है, दो बड़े सेट्स का यूनियन है, वो हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, फिर आगे मजीद जो है रैशनल नंबर फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं मुख्तलिफ जो है सेट्स के अंदर, और सेट्स में वो कौन से हैं? सेट ऑफ इंटीजर है। कौन सा सेट है? सेट ऑफ इंटीजर है। तो स्टूडेंट सेट ऑफ इंटीजर जो है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये जर्मन वर्ड ज़हल से डिराइव्ड है। यानी हम जर्मनी लैंग्वेज के अंदर जो है कहते हैं कि ज़हल स्टैंड्स फॉर द नंबर्स, सो दैट्स व्हाई दिस सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय Z, बिकॉज इसके अंदर जो है सारे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये इनफाइनाइट सेट है ऑन द आइदर साइड, यानी पॉजिटिव नंबर दैट दोज नंबर्स व्हिच आर ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो। Zero is neither positive nor negative. This is a neutral number, neither positive nor negative. So zero neutral number है। Being neutral number ये lie करता है in between the positive and negative integers. So इसकी left side पर जो आपके पास नंबर है वो है -1, -2, -3 and infinity up to negative infinity। ठीक है, so दोनों तरफ से यानी पॉजिटिव इंटीजर की तरफ से नेगेटिव साइड से भी जो है ये क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है, और इनके बीच में जो है वो क्या लाई करता है? जीरो लाई करता है। इस सेट का जो सीक्वेंस होता है वो होता है फ्रॉम लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इस बात का मतलब ये है कि -3 इज लेस देन -2, -2 is less than -1, -1 is less than 0, 0 is less than 1, 1 is less than 2, 2 is less than 3 and so on। ठीक है, और दूसरी बात ये कि पॉजिटिव नंबर्स में जितने हम दूर जाते हैं, आगे मूव करते हैं, जीरो से दूर हटते जाते हैं, वैल्यू उतनी ग्रेट होती जाती है, वैल्यू इंक्रीज होती है नंबर्स की, वैल्यू क्या होती है? इंक्रीजेस। ठीक है, जबकि नेगेटिव नंबर में क्या होता है? आप जितना जीरो से दूर जाते हैं वैल्यू डिक्रीजेस। आप जब जीरो से मूव करते हैं लेफ्ट साइड पर तो वैल्यू क्या करती है? नंबर्स की वैल्यू डिक्रीजेस। इस बात का मतलब ये है कि -3 इज लेस देन 0, या -3 इज लेस देन -2, या -3 इज लेस देन -1, बिकॉज -1 इज मोर नियरर देन -3 टू 0। ठीक है, 0 से जो है -1 करीब है और -3 जो है वो 0 से दूर है। ठीक है, स्टेप वाइज, इसलिए हम कह सकते हैं कि -3 इज लेस देन 0, या -3 इज लेस देन -2, या -3 इज लेस देन -3। आप जो आगे जाते हैं वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, इस चीज को आप यूं समझ सकते हैं कि अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं कि जहां पर यू आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यू आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहां से आप ऊपर जाते हैं तो आपकी हाइट में क्या होता है? एल्टीट्यूड में क्या होता है? इजाफा होता जाता है। ठीक है, लेट अस सपोज ये वाला जो रेफरेंस पॉइंट है जिसमें हमने कहा कि वी आर स्टैंडिंग एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसे हम 0 मान लेते हैं, दिस इज 0। ठीक है, क्योंकि जब बंदा जमीन की सतह के ऊपर खड़ा होता है तो वो 0 हाइट के ऊपर होता है। ठीक है ना, सो इसको हम 0 मान लेते हैं। यहां से जब फॉर एग्जांपल हम ऊपर जाते हैं 1 मीटर की हाइट पर, लेट अस सपोज 1 मीटर की हाइट पे जाते हैं तो दिस इज 1 +1, एंड 2 मीटर की हाइट पे जाते हैं तो दिस इज +2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, अब यहां से लेट अस सपोज कोई बंदा कुआं खोद के नीचे चल जाता है, जमीन के कोर की तरफ, सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, बट लेट अस सपोज, हम सपोज करते हैं कि ये यहां से नीचे मूव करता है, तो नीचे जब मूव करेगा तो दिस इज एट -1 मीटर हाइट फ्रॉम द कोर सेंटर। ठीक है, सपोज करते हैं आप,
और नीचे जाता है और नीचे जाता है। अब इसका मतलब है कि ये इसकी हाइट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल देख लें, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट के ऊपर देख लें, तो हम स्कोर से जब ऊपर आते हैं तो वैल्यू में इजाफा होता जाता है, इजाफा होता जाता है, इजाफा होता जाता है। यही सेट ऑफ इंटीजर्स का भी जो है वो क्या है, सीक्वेंस है कि हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? सो दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, z के ऊपर प्लस का साइन है, z के ऊपर प्लस का साइन इन नंबर्स को शो कर रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑल दीज आर z पॉजिटिव, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। सही है। अब उनके बीच में लाई कर रहा है 0, सो 0 भी इंक्लूडेड है। सही है, इंटीजर्स के अंदर। इसी तरह z नेगेटिव ये वाले नंबर्स हैं जो 0 की लेफ्ट साइड पर पाए जा रहे हैं। सो रैशनल नंबर इज नेक्स्ट जो है वो क्या है, फर्दर डिवाइडेड है किसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। या हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स के और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने देख लिया, ये वाला आ गया आपके पास। सही है। अब रैशनल नंबर्स जो है वो फर्दर न सिर्फ जो है सेट ऑफ इंटीजर्स पर बल्कि उसके साथ साथ फ्रैक्शंस पर भी जो है वो क्या होता है, मुश्तमिल होता है। फ्रैक्शन हम कहते हैं किसको, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। लेट अस सपोज 1/2 आपके पास, जिसको हम 0.5 कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से 3/8 है आपके पास। 3/8 जो आपके पास इक्वल होती है किसके जी, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.375। और भी बहुत सी फ्रैक्शंस होती हैं आपके पास। 1/3 है। ठीक है, 1/3 है, डिफरेंट आप लिख सकते हैं। 1/3 है, 2/15 है। 2/15 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.133, 0.133 एंड सो ऑन। ठीक है। सो ये जो आपने देखा फ्रैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो समथिंग बाय समथिंग, यानी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो दिस आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। ठीक है। सो सेट ऑफ इंटीजर्स और आपके पास जो फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर्स बना रही हैं। ये दोनों क्या बना रही हैं, रैशनल नंबर कंपोज कर रही हैं मिलकर। ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि रैशनल नंबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक हो गया। और जो आपके पास इररेशनल नंबर्स हैं, लाइक पाई, लाइक √2। अब जो इररेशनल नंबर्स का सेट होता है इसको हम शो करते हैं किससे, क्यू बार के सिंबल से, और रैशनल नंबर को क्यू से। तो अगर हम क्यू बार की बात करें तो क्यू बार जो है वो वाले नंबर्स होते हैं, सिंपली अगर मैं डायरेक्ट अगर जाऊं तो क्यू बार वो नंबर्स होते हैं कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास पाई है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14159 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग। इनका जो डेसिमल पोर्शन है, यानी जो इशारिये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ना खत्म होने वाला होता है। आप डिवाइड करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, किसी भी स्टेज पर आपके पास डिवाइड जो है वो डिवीजन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। सुपर कंप्यूटर्स ने 5 ट्रिलियन, पॉइंट के बाद मैंने तो 5 लिख के हार मान ली, 1 4 1 5 9, बस 5 लिखे मैंने, 5 डिजिट्स तक गया हूं। सुपर कंप्यूटर ने 5 ट्रिलियन डिजिट्स तक जो है वो आगे इसको डिवाइड किया, और फिर तब जो है थक कर उसने भी हार मान ली, डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। ये पाई इसलिए, दैट्स व्हाई दिस इज एन इररेशनल नंबर। Similar is the case with √2, √3, √5, √7, √8, √11। ये जितने नंबर में बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने 2 ही हैं, जितने नंबर में बोल रहा हूँ ये सारे नंबर इररेशनल नंबर्स हैं। क्यों इररेशनल नंबर्स हैं? इनमें भी यही बात पाई जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग। इनका भी डेसिमल पोर्शन जो है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इसके साथ साथ ये एक और चीज भी होती है, नॉन रिक्वेरिंग। नॉन रिक्वेरिंग का मतलब ये होता है कि इनके अंदर कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होता, यानी कोई नंबर या कोई ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं होता। जिस तरह आप देखते हैं फ्रैक्शंस में जब हम पढ़ते हैं किसको, रैशनल नंबर्स को, तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, हालांकि ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, इनका भी डेसिमल पोर्शन होता है। इनका डेसिमल पोर्शन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। यानी 1/2 है तो उसको आप सॉल्व करते हैं 0.5 पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। डिवीजन का प्रोसेस क्या हो गया, यानी जब आप 1 को 2 को डिवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है 1 जो है वो छोटा नंबर है, 2 बड़ा नंबर है, तो हम क्या करते हैं 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 1 के बाद क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। अब 1 पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं 0 0, आपकी मर्जी है, यहां से आगे आप जितने भी 0 डालना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है। सो यहां पर अब 1 क्योंकि छोटा है 2 से, तो हम
1 को 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं इसके साथ वाला जो एडजेसेंट 0 है ये भी शामिल कर लेते हैं। अब ये पॉइंट को इग्नोर करके ये क्या बन गया 10 बन गया, ठीक है। अब क्योंकि डिवीजन के प्रोसेस में आपने पॉइंट के बाद वाला 0 भी शामिल किया है, लिहाजा क्वोशिएंट प्लेस पर भी आप पॉइंट लगा देंगे। अब उसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। इन जीरोस की आपको जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक जीरो से ही जो काम चल गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, डिवीजन का जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहां पर आपके पास 1/2 का आंसर आ गया 0.5, जिसका मतलब है कि इसका जो डेसिमल पोर्शन है वो क्या है, खत्म हो गया, यहां से आगे और कुछ नहीं है। सो दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब जब 2/15 2 को 15 पे डिवाइड करते हैं तो यहां पर भी यही सिचुएशन है कि आपके पास 2 इज स्मॉलर नंबर, 15 इज ग्रेटर नंबर। सो हम क्या करते हैं 2 के बाद पॉइंट लगाकर एक 0 लगा देते हैं। नाउ दिस इज 20, अगर हम इग्नोर करें पॉइंट को तो दिस इज 20। सो 0 पॉइंट, ये वाला जो 0 होता है ये इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दिस इज जस्ट शो द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये क्या कर रहा है, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को क्लियर कर रहा है कि वो कहां पर है, ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। सो 0 पॉइंट, नाउ दिस इज डिविजिबल वन टाइम, तो 15 1 इज 15, यहां पे 5 आ गया। अब ये वाला 0 जो अपने से हम लगा सकते हैं इसको नीचे उतारा तो अब 15 3 हो जाएगा 45। अगेन आप देख रहे हैं 5, अब ये वाला जो 0 हमने अपने से लगाया था ये फिर उतार लें, फिर 15 3 45, फिर 5 आ रहा है। ये प्रोसेस जो है वो क्या हो रहा है नाउ 3 3 3 3 3 3 3 इसी तरह से रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ये वाली जो डेसिमल आपके पास जो फ्रैक्शन है, या पहले जो कॉमन फ्रैक्शन थी 2/15 हमने उसको डेसिमल फ्रैक्शन में जो है वो क्या किया, कन्वर्ट किया, तो ये भी रैशनल है। हालांकि अब ऊपर हमने कहा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं वो इर्रेशनल होती हैं, लेकिन यहां पर और यहां पर फर्क ये है कि ये थी नॉन रिक्वेरिंग, यानी कोई नंबर जो है या कोई ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, जबकि यहां पर क्या होगा 0.1333 ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यानी 33 जो है वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिक्वेरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन क्या हो, रिक्वेरिंग हो, उनमें कोई एक डिजिट या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स है क्या हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ये वाली जो फ्रैक्शंस होगी इनको हम कहेंगे रैशनल, इनको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ये वाली फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी, रैशनल फ्रैक्शंस कहलाएंगी, ठीक है। सो 0.133 इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, इसको मैं लिखूंगा 0.1 और 3 के ऊपर 0.1 और 3 के ऊपर मैं डैश डाल दूंगा। ये जो डैश है 3 के ऊपर, ये जो है शो कर रही है किसको, रिपीटिंग नंबर को। किसको शो कर रही है, रिपीटिंग नंबर को शो कर रही है, यानी इस फ्रैक्शन के अंदर जो है कौन सा डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। सो 3 रिपीट हो रहा है, बेशक ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है लेकिन इसके अंदर रिक्वेरिंग है, कोई नंबर रीअकर कर रहा है, बार बार आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दीस नंबर्स आर रैशनल। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इररेशनल। इररेशनल जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है लेकिन नॉन रिक्वेरिंग भी होती है, उनमें कोई नंबर या कोई ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें दो केसेस हैं, यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, ठीक है, यानी डेसिमल पोर्शन खत्म हो गया, पॉइंट के बाद जो है वो जो पोर्शन है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, उसका इख्तिताम हो गया, डिवीजन कंप्लीट हो गई, ठीक है। आइदर दीज आर टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनमें भी अगर कोई रिक्वेरिंग फ्रैक्शन है, रिक्वेरिंग यानी उसके अंदर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, आप देखते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 0.11111, इस टाइप की भी आपको मिलेंगी, आप इस टाइप की मिलेंगी 0.345 345 345। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये भी रैशनल है, हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग आगे इसका जो है वो डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि ये रिक्वेरिंग है, सो दैट्स व्हाई दिस इज रैशनल, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग इररेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग रिपीट हो रही हैं तो वो रैशनल। एक बात, दूसरी बात टर्मिनेटिंग है वो डेफिनेटली क्या है, रैशनल है। सही हो गया। अब हम बात कर रहे थे इररेशनल नंबर्स की, बात चलेगी रैशनल नंबर्स की तरफ। तो इररेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, प्लस जो है वो नॉन रिक्वेरिंग होते हैं। पाई के बारे में मैंने आपको बताया, √2 √3 ये भी जो है वो क्या है, इररेशनल नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स। इनकी पहचान क्या है, ऐसे नंबर्स कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो, परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा,
16 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 25 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 2 किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता। सो ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो और रेडिकल साइन के अंदर आ जाएं, अंडर रूट के अंदर आ जाएं, आप उनका स्क्वायर रूट लें तो वो भी क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपेयरिंग। आप अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, जहां तक कैलकुलेटर की स्क्रीन है उस तक डिजिट नजर आएंगे, आप समझेंगे कि ये तो टर्मिनेटिंग है। जी नहीं, अगर आप इसको डिवीजन के प्रोसेस से इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आप देखेंगे कि ये 1 पॉइंट समथिंग 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 आता रहेगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कोई भी डिजिट जो है इस फ्रैक्शन की तरह रिपीट नहीं होगा, रिक्वायरिंग नहीं होगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग जो फ्रैक्शंस होती हैं दीज आर इर्रेशनल। ठीक है, सो इर्रेशनल जो नंबर्स आपके पास आ गए वो पाई है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, ये जितने मैं गिनवा रहा हूं आप देखें रेडिकल साइन के अंदर वाली जो चीज है रेडिकेंड जो है, रेडिकेंड ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी भी नंबर का और वो अंडर रूट के अंदर आ जाएं तो दीज आर इर्रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय q बार एंड रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय q। ठीक हो गया? आई होप कि आपको इस सारी चीज की रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की जो मैंने आपको बताया है इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब फर्दर हम मूव करते हैं इंटीजर्स यानी रैशनल नंबर्स में। हमने कहा कि इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शंस, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। अब जो इंटीजर्स हैं ये देखिए आप कि इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव कौन कौन से 1 2 3 एंड सो ऑन, सही। जीरो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, इट लाइज इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। और z नेगेटिव यानी वो नंबर्स जो जीरो की लेफ्ट साइड पर होते हैं, नेगेटिव नंबर। सो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। ठीक है, अब फर्दर आगे सेट्स में क्या, नंबर्स के सेट्स में क्या डिवीजन है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है, पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर है, उसके अंदर अगर आप जीरो को शामिल कर दें, ये देखिए इन दोनों को कंबाइन कर दें, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 2 3 और 0 को कंबाइन कर दें तो वो आपके पास बन जाएगा सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय w एंड w इज इक्वल क्या 0 एट फर्स्ट बीइंग द लोएस्ट वैल्यू एंड ऑल अदर नेचुरल नंबर्स या ऑल अदर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सो दिस इज सेट ऑफ होल नंबर्स, इट इज डिनोटेड बाय w क्योंकि इसका जो होल का जो फर्स्ट लेटर है वो w है, सो दैट्स व्हाई। सो उसके बाद आ जाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स रखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स रखते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं इंटीजर्स के अंदर। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर्स क्योंकि सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, so set of natural number is the subset of set of whole number and set of whole number is the subset of integers and set of integer is the subset of rational number and rational number is the subset of real numbers। ठीक हो गया? now then सब अब जब हम बात करते हैं इवन नंबर्स की तो इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हों, यानी 0 2 4 यानी पॉजिटिव एंड -2 -4 एंड सो ऑन -6 -8 all these numbers are completely divisible by 2। आप किसी भी नंबर को यहां से उठा के जो है वो डिवाइड करेंगे तो ये completely क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। आप देख सकते हैं जीरो के बारे में कंफ्यूजन होती है, बाकी 2 4 6 तो हर बच्चे को पता है कि हम 4 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा। किसी नेगेटिव नंबर को ले लेंगे तो क्वेश्चन पे नेगेटिव नंबर माइनस में आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो इवन नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर completely divisible by 2। Complete divisibility is judged when the remainder comes 0। अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो it means that का डिवीजन कंप्लीट हुई है। सही है, अब उसके बाद आपके पास आगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपोजिट टू इवन नंबर्स होते हैं। जिस तरह रैशनल का इररेशनल अपोजिट है इसी तरीके से इवन का ऑड। ठीक है, ऑड नंबर में फिर क्या बात होगी कि वो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, आप किसी भी ऑड नंबर को ले लें, 3 को ले लें, आप उसको जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 1 is 2 क्योंकि 2 2 are 4 ज्यादा हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट डिवाइडर नहीं हुआ। सो ऑड नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं -1 -3 -5 -7 -9 -11 एंड सो ऑन, ऑल दीज आर ऑड नंबर्स। ठीक है, नाउ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का जो सेट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 3 5
7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, बहुत से इनफाइनाइट ये सेट, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो डिवाइजर्स हों, सिर्फ दो डिवाइजर। द प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only two factors, सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो डिवाइजर्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है कि नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि एवरी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय वन। दुनिया का हर नंबर, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, वो वन के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड होता है। सो वन इज द फैक्टर, वन इज द डिवाइजर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। सो यहाँ पर आपके पास आ गया वन, वन तो डेफिनेटली होगा, जाहिर है दुनिया के हर नंबर का फैक्टर है तो फिर टू का भी फैक्टर होगा, सही। इसी तरह से स्टूडेंट्स नंबर्स की एक और प्रॉपर्टी है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हर नंबर अपने ऊपर कंप्लीटली डिवाइड होता है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। सो इसका मतलब है कि टू अपने ऊपर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये दो फैक्टर्स तो पक्के हैं, ये दो फैक्टर्स तो पक्के हैं, एक्सेप्ट वन, वन के अलावा, उसको मैं बाद में बात करूंगा। सो वन और टू के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो टू को अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड करे, सही है। सिमिलर इज द केस विद 3, सिमिलर इज द केस विद 5, सिमिलर इज द केस विद 7, सिमिलर इज द केस विद 11। इनके अलावा, इन दो के अलावा, यानी वन और वो नंबर खुद, इनके अलावा कोई इनको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। सो दैट्स व्हाई दीज आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वन को हमने इस सेट में क्यों शामिल नहीं किया। हम कहते हैं वन के फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। दुनिया का हर नंबर अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, हमने लिख लिया वन, यानी वन अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो गया। दुनिया का हर नंबर वन के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब हम दोबारा वन नहीं लिख सकते ना, अब वन के ऊपर ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, अपने ऊपर भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये तो हम सेम फैक्टर रिपीट कर रहे हैं, इसको तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब प्राइम नंबर की डिफिनीशन कहती है कि आपके पास दो डिवाइजर्स होने चाहिए, टू डिवाइजर्स, बट it possesses only one, so that's why this is not included in the set of prime numbers, because it doesn't fulfill the definition, the demand of the prime numbers। के demand of the prime number है only two divisors, ठीक है, जबकि इसका तो एक ही डिवाइजर है। so that's why this is excluded from the set of prime numbers, but doesn't matter, अगर ये एक सेट से निकाला गया है तो और बहुत से सेट्स के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना, लिहाजा इसको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। Now, what are the opposite of, जिस तरह हमने कहा इवन नंबर का ऑड नंबर आ गया, रैशनल का इरैशनल आ गया, तो प्राइम नंबर का अपोजिट कौन सा नंबर, कौन सा सेट होगा। सो प्राइम नंबर का अपोजिट आ जाता है सेट ऑफ कंपोजिट, सेट ऑफ कंपोजिट। जो नंबर इस सेट में नहीं है वो नंबर इस सेट में होंगे, एक्सक्लूडिंग वन, वन इसमें भी नहीं है, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, दो से ज्यादा। जिस तरह यहां पर आपने कहा टू, तो हमने टू नहीं लिखना, थ्री नहीं लिखना, कौन सा रहेगा यहाँ पर, फोर नहीं है, फोर को यहाँ पे लिखोगे, वन को नहीं लिखोगे क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है, ठीक है ना। सो मोर देन टू वाले लिखेंगे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फाइव के बाद आता है सिक्स, सिक्स को भी लिखेंगे, सिक्स के बाद सेवन है, एट नहीं है, यहाँ पे नाइन नहीं है, यहाँ पर टेन नहीं है, यहाँ पर 11 के बाद वाला 12 नहीं, एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होंगे इस सेट के अंदर के जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर्स होते हैं, दो से ज्यादा डिवाइजर। नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, 6 को ले लेते हैं, 4 को ले लेते हैं, चले 10 को ले लेते हैं, तो 6 में जाहिर है 1 तो आएगा, दुनिया का हर नंबर 1 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 6 भी आएगा क्योंकि दुनिया का हर नंबर अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये भी इसका फैक्टर होगा। 2 भी आता है, 2 3 आर 6, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 6 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 3 भी होगा क्योंकि 3 के ऊपर भी ये उसी तरह से जिस तरह 2 3 आर 3 2 आर, सही। सो इसके मोर देन 2 हो गया, आप देख सकते हैं 2 से ज्यादा हो गए। 4 को देख लें, 1 होगा, दुनिया का हर नंबर 1 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 4 खुद होगा, दुनिया का हर नंबर अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है। 2 भी होगा, सो मोर देन 2 हो गया, आप देख सकते हैं 3 हो गए, सही। सिमिलर इज द केस हियर 1 10, ये तो 2 पक्के हैं, सही है। इसके अलावा 2 भी है और 5 भी है। सो कंपोजिट नंबर्स का सेट वो जो है सेट हो गया कि जो अपोजिट टू प्राइम नंबर्स है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा डिवाइजर्स होते हैं, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो कंप्लीट डिस्कशंस थी नंबर के ऊपर वो इंशाल्लाह मैंने कर ली है। ये आपके पेज नंबर 51 के ऊपर ये मैप पड़ा हुआ है जो मैंने डिस्कस किया है, सही है। सो इंशाल्लाह हमने नंबर्स को, रियल नंबर्स को और उसके जो आगे सबसेट्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो तब तक अल्लाह हाफिज।